हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन अभी पढ़ा रहा हूँ। इसमें कि आप लोगों को जनरल रूल्स सहित जो स्पेशल रूल्स है सेंटेंस पर आधारित, वो भी मैंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप लोगों को उसमें चेंज ऑफ पर्सन पढ़ाया, फिर इसमें आप लोगों ने पढ़ा चेंज ऑफ टेंस। इसी क्रम में आगे जब हम लोग बढ़े तो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर आपने पढ़ा नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फिर आगे मुझे जो पढ़ाना है वो है नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसमें जितना टॉपिक है वो सब महत्वपूर्ण है और स्टेप बाय स्टेप है। यदि आप ये नहीं जानते हैं तो इससे आगे ये नहीं बनेगा। फिर इस दोनों को भी ना जाने यहाँ आपको दिक्कत है, और ये सबको भी ना जाने फिर ये आपका नहीं बनेगा। ये एक तरह से जनरल रूल्स है जो कि सब में लागू होता है। और फिर यहाँ से सेंटेंस के अनुसार आप लोगों को मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाया। अब जो हमको आज पढ़ाना है वो है नरेशन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जानने वाली कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। काफी ज्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत वैरायटी है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के इतना नरेशन में किसी अन्य सेंटेंस में आपको वैरायटी देखने को नहीं मिलेगा। बेहतर वे में समझने की जरूरत है। नरेशन बच्चों के लिए काफी जटिल हो जाता है, लेकिन ये दूसरे से थोड़ा ज्यादा जटिल है। साथ ही साथ जटिलता का इसका कारण ये है कि इसमें जो है बहुत से आपको वैरायटी देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका रूल देखते हैं। रूल में रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, वार्न, एडवाइज, रिक्वेस्ट, ये देखिए सजेस्ट, में बदलते हैं। इसको ये सब में बदलेंगे। फिर देखिए अगला जो रूल है इसमें आप लोगों का रूल नंबर सेकेंड, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, परंतु इनडायरेक्ट
स्पीच में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो आपको उसके बाद अपने मन से ऑब्जेक्ट देना है। नंबर 3 देखिए, इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू या नॉट टू का प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग टू का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जब निगेटिव इंपरेटिव होगा, जैसे डोंट प्ले इन द सन, डोंट शाउट इन द क्लास, तब वहाँ पे आप जो है ना इसको लगाना पड़ेगा नॉट टू, लेकिन वहाँ भी जो है ना टू भी लगता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। नंबर 4, प्लीज और काइंडली का लोप कर देते हैं। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में जो आपको प्लीज और काइंडली मिलेगा उसको हटा देंगे। इसी कड़ी में यही हम लोग पढ़ लेते हैं एम्फैटिक इम्पेरेटिव में प्रयुक्त डू का लोप कर देते हैं। देखिए, जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे और एम्फैटिक इम्परेटिव में जो डू होता है उसका भी हम लोग लोप करते हैं। रूल 6 देखिए, इसमें क्या करेंगे हम लोग, रूल 6 में निगेटिव इम्पेरेटिव में इन्वर्टेड कॉमा के बदले नॉट टू का प्रयोग करते हैं। इसी में देखिए, थोड़ा मैं लिख देता हूँ एनबी करके। यदि नेगेटिव इम्परेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब के बदले फॉरबिड FORBID फॉरबिड या प्रोहिबिट, ये दोनों खुद मना करता है, का प्रयोग करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले टू का प्रयोग करते हैं। ये आपका और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक ना। अब इसी में देखिए आगे, इसी से रिगार्डिंग ये रूल मैंने लिख दिया, इसको एनबी करके लिख दिए। अब रूल
7 यदि रिपोर्टेड स्पीच, इसको 7 के बजाय जो है ना अलग कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच एलिटिलेट से शुरू हो तो, ये शर्त रहेगा यदि लेट से शुरू हुआ तो। देखिए इसका रूल में अलग लिख देता हूं। क्या करेंगे इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब के बदले सजेस्ट या प्रपोज का प्रयोग करते हैं। इसी में 2 नंबर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो तो सजेस्ट और प्रपोज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी में देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। नंबर 4, या इसी में लिख देते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट। अब इसमें कहीं देखिए सब्जेक्ट प्लस शुड, का प्रयोग किया जाता है। जनरली इसमें लेट के बाद यदि आस आएगा तो फिर क्या करेंगे, वी या दे भी होता है। और इसके अलावे लेट, हिम और हर आया तो ही और शी का तो प्रयोग होगा ही, साथ ही साथ दे का भी प्रयोग होता है, THEY। ये कंप्लीट अर्थ के अनुसार होता है। इसको आप लोग समझेंगे, ठीक ना, 1 बाय 1 करके। और इसमें ये सब जितना इधर रूल लिखे हैं, देखिए सब में जो है ना टू या नॉट टू आएगा। सिर्फ नॉट टू वाला लफड़ा इसमें है निगेटिव वाले में। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंस को परख लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो आप खुद ब खुद इसको लिख लीजिएगा। समझ में आ जाएगा कि इसमें से क्या प्रयोग करना है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो आप यहाँ आस्क्ड करेंगे, टोल्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, वांड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, इस तरह से। और इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना है और लगातार पूछा भी जाता है, ठीक ना। इसके तुरंत बाद अभी मैं उदाहरण देता हूं तो फिर आप लोगों को समझ में आएगा। उदाहरण हम लोग लेते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि देखिए, ही सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ही सेड ब्रिंग अ
ग्लास ऑफ वाटर। उसने कहा कि एक गिलास पानी लाओ। ऑर्डर दे रहा है, क्या करेंगे? ही ऑर्डर्ड मी, अपने मन से दे देना है। आपकी इच्छा यहाँ यू दे दीजिए, जो यहाँ देंगे उसी के अनुसार इधर परिवर्तित करना पड़ेगा आपको कुछ रहने पर। ही ऑर्डर्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के बदले क्या लेंगे? टू। ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ही सेड राम स्विच ऑफ द टीवी। ही सेड, जैसे देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ही सेड ऐसे करके। अब बच्चे को कंफ्यूजन में डालने के लिए यहाँ राम दे दिया। राम स्विच ऑफ द टीवी, ये इस तरह से। अब ये ऑब्जेक्ट है, यही समझ लीजिए। क्या करेंगे? ही टोल्ड भी आप लिख सकते हैं। ही टोल्ड राम, ये राम इसमें चलाएगा। टू स्विच ऑफ द टीवी, ये इस तरह से बनता है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे देखिए ही सेड गो अवे, बहुत आसान है। ही सेड गो अवे, क्या करेंगे? ही सेड को टोल्ड कर दो। ही टोल्ड मी टू गो अवे, ये इस तरह से आपका बन गया। फिर हम लोग देखिए अगला रूल पे चलते हैं, जैसे कि इम्फैटिक वाले का लेते हैं एग्जांपल। ही सेड टू मी डू कम टुमारो। इम्फैटिक आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। ही सेड टू मी डू कम टुमारो, क्या करेंगे? इस सेंटेंस में देखिए ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी, लिख दिया है कि इम्फैटिक वाले से डू का लोप कर देते हैं। टू कम, टुमारो को किस में बदलते हैं? जैसे टुमारो है तो क्या हो जाएगा टुमारो का? द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। यहाँ पे देखिए अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। फिर इसी तरह से देखिए आई सेड टू हिम डू हैव अ कप ऑफ टी। आई सेड टू हिम डू हैव अ कप ऑफ टी, क्या करेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ कप ऑफ टी, ये इस तरह से बनता चला जाएगा आपका। फिर आगे देखिए, आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें एक ऐसी भी परिस्थिति आती है जहाँ पे कि कुछ ऐसा भी सेंटेंस मिलेगा जिसमें डू लोप नहीं होता, उसको आप लोग खुद से पढ़ेंगे। फिर आगे का
रूल जो आप लोगों को क्वेश्चन टैग्स वाला मैंने बताया था कि उसमें प्रयुक्त क्वेश्चन टैग को छोड़ देते हैं। तो कुछ इसका भी उदाहरण देखते हैं, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक दो सेंटेंस देखेंगे क्वेश्चन टैग वाला। ही सेड टू मी गिव मी सम मनी। ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। ये जो है ना इसी क्वेश्चन टैग का लोप करता है इसमें। तो देखिए क्या करेंगे इसमें, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, इसके अनुसार ही है तो क्या हो जाएगा टू सम मनी। देखिए बनना उसी तरह से है, सिर्फ समझ लीजिए कि आपको फंसाने के लिए दिया है। उसके रहने या नहीं रहने से आपके इस इनडायरेक्ट नरेशन में कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर जैसे देखिए ही सेड टू मी, नेक्स्ट देखिए शी सेड टू मी, शी सेड टू मी हेल्प द पुअर ऑर्फन, हेल्प द पुअर ऑर्फन विल यू। क्या हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प द पुअर ऑर्फन, अनाथ होता ऑर्फन। अब इसी में हम लोग एक दो उदाहरण ले लेते हैं निगेटिव इंपरेटिव वाला। जैसे देखिए ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, he told me don't shout in the class। इसमें क्या करेंगे, he told me not to, अब ये don't के जगह आ गया not to shout in the class। और यही यदि यहाँ पर फॉरवर्ड और प्रोहिबिट का प्रयोग करेंगे, जैसे ही प्रोहिबिटेड मी, ही फॉरवर्ड मी, तब सिर्फ टू हो जाएगा। मान के चलिए इसको आप इस तरह से लिख देते हैं, ही प्रोहिबिटेड, मना करना होता है। अब इसका जनरली लोग प्रयोग नहीं करते हैं। और फॉरवर्ड जो लिखा है FORVID रूल में, इसको करेंगे फॉरवर्ड मी। अब यहाँ पहले से जब मना कर दिया तो इस नॉट टू के जगह सिर्फ टू हो जाएगा, टू शाउट इन द क्लास। अब इसका प्रयोग ऐसे भी नहीं के बराबर होने लगा है, इसी का प्रयोग होता है। लेकिन आप इसको भी जानिए, कभी आपको यदि पूछ दिया, फिर जैसे देखिए ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रन, ही सेड don't make too much noise children। यहाँ भी मना कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चे से कि आप लोग बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो। तो क्या करेंगे, he told children, ठीक ना, not
टू मेक टू मच नॉइज। ये इस तरह से आप लोगों का बनेगा। और जैसे आप फॉरवर्ड लगाइएगा तो सिर्फ 2 लगेगा। अब एक दो एग्जांपल हम लोग लेट वाला भी ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉमन सेंस, तो उसमें लेट वाले में शुड का भी प्रयोग होता है। वो उसमें रूल में मैंने लिखा नहीं था, पहले ही बोल दिया कि सब बात तो रूल्स में लिखना ज़रूरी नहीं है और सारी बातें लिखी नहीं जा सकती है। He said let us dance together. He said let us dance together। ये लेट वाला आया, क्या करेंगे इसमें? जैसे देखिए इसमें बनाया he suggested that। अब देखिए, अभी तुरंत में रूल में पढ़ाया कि इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, लेकिन ऑब्जेक्ट देते हैं, ठीक है ना। अब इसके लिए पूर्णतः 4-5 रूल्स अलग से लिखना होगा, जो कि इस ऑनलाइन क्लास में जो है ना इस तरह से संभव नहीं। वो सब कुछ संभव होता ऑफलाइन में। यहाँ पर कुछ अपना भी कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ यदि ऑब्जेक्ट इसके बाद होगा तब जो है ना इसके साथ टू भी लगेगा। और इसमें समझ लीजिए कि जैसे पहले बनाते थे वैसे ही सजेस्टेड दैट, ये है वी शुड डांस टुगेदर, ये इस तरह से बन गया। और देखिए इसमें खास बात यह है कि ये इसके अनुसार से चेंज भी नहीं हुआ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज भी नहीं हुआ है। यहाँ पर दे का भी प्रयोग है। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। ही सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर। जो ऊपर में है वही नीचे है, सिर्फ अंतर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट लग गया। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड टू मी, ये होगा, इसमें टू लगाना होगा, मैंने रूल में लिख दिया। दैट, ये यही रह जाएगा। वी शुड डांस टुगेदर। तो ये ऐसा सेंटेंस है इंपरेटिव वाला जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, खुद से सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, अन्यथा नहीं बनेगा। आप ध्यान देंगे इसमें, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार मैं बोलता हूँ, वो आपने कविता पढ़ाई होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान। जब तक आप उस पर प्रयास नहीं करेंगे, लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, तो फिर मुश्किल है। वो वरदराज की कहानी, जिन्होंने देखा कि कैसे जो है ना वो पत्थर को भी रस्सी जो है ना घिस के उसमें गड्ढा कर देता है, तो उससे उसको प्रेरणा मिलती है। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।